Yes, good morning, students. Today we are going to start our SST part, and the first unit we are going to discuss here is how, when, and where. The word how means कैसे, when means कब, and where means कहाँ, कब, कहाँ, कैसे. Modern history of India covered the period from 1707 to 1947. The history is divided into three categories: the ancient period, the medieval period, and the modern period. And modern period starts from 1707 and to 1947. That is the emergence of Britishers to India. This period is of very significance for Indians because during this period the territory is invaded by the European powers. यूरोपियन कॉन्टिनेंट के जो कंट्रीज हैं जैसे फ्रेंच, ब्रिटिशर्स, पोर्चुगीज, ये सारे 1707 के बाद सारे इंडिया में एंटर हुए थे. और उनका वो किस लिए आए थे? जस्ट बिकॉज डूइंग बिजनेस. अब मैंने बताया ब्रिटिशर्स, फ्रेंच एंड पोर्चुगीज. अब हम बात करते हैं फिलोसोफर्स कि जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री को अलग अलग पीरियड में बांटा है. उसमें से जो प्रोमिनेंट नेम हमारे सामने आता है वो जेम्स मिल का आता है. इट्स अ वेल नोन राइटर हु रोट्स अबाउट द हिस्ट्री. जेम्स मिल डिवाइडेड द इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स. 3 पीरियड्स में बांटा है. पहला द हिंदूज, सेकंड द मुस्लिम्स एंड द ब्रिटिशर्स. मतलब हिंदूज मीन्स एंशियंट पास्ट, Muslims medieval period, and the Britishers modern India. James Mill regarded Asians as uncivilized. जेम्स मिल का ये मानना था, उसके रिटर्न रिकॉर्ड से ये पता लगता है कि जेम्स मिल कहता था कि इन एशियन पीपल जो होते हैं, जो एशियन कॉन्टिनेंट के जो पीपल हैं वो अनसिविलाइज्ड है, असभ्य हैं. ही बिलीव दैट यूरोपियंस कुड सिविलाइज इंडियंस. और असभ्य हैं इसलिए यूरोपियंस को इंडिया में आना ज़रूरी है. मीन्स फ्रेंच, ब्रिटिशर्स, पोर्चुगीज को आना ज़रूरी है कि वो इंडिया को एक सभ्य समाज दे सकें. अब उनकी फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी मतलब उनकी सोच. फिलॉसफी ऑफ ब्रिटिशर्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया. उनकी सोच का इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ा, अब हम ये पढ़ेंगे. इन मिल्स ओपिनियन ब्रिटिशर्स रूल्स रिप्रेजेंटेड प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन. मिल का ओपिनियन था कि ब्रिटिश रूल से ही इंडिया में प्रोग्रेस आएगा और यहाँ की जो सिविलाइजेशन है, यहाँ के जो पीपल है वो एक सभ्य बनेंगे. फॉर एग्जाम्पल व्हेन द हिंदू किंग्स रूल्ड इन एंशिएंट इंडिया मैनी रिलीजियंस एक्सिस्टेड पीसफुली. जब हिंदू राजा महाराजाओं का रूल था तो सब आम से सब रिलीजन, सब जाति के लोग शांति से रहते थे. बट ड्यूरिंग मुस्लिम पीपल बिलोंग इन टू डिफरेंट फेथ एग्जिस्टेड. अब मुस्लिम्स आए तो उन्होंने भी अलग अलग रिलीजन के अलग अलग रिलीजियस ग्रुप को शांति से रहने दिया. जब ब्रिटिशर्स आए 1707 के बाद तो उन्होंने क्या करा वो देखते हैं. द ब्रिटिशर्स रूल लेड टू एक्सप्लॉइटेशन विदाउट एनी प्रोग्रेस. इंडियन हिस्ट्री कैरेक्टराइज दिस पीरियड एज कॉलोनियल. ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने प्रोग्रेस को ही अपने खुद के मोटिव को जस्ट फॉर अर्निंग प्रॉफिट उन्हें इंडियन सोसाइटी को एक्सप्लॉइट करा और उन्होंने इंडिया को कॉलोनियल रूल. अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कॉलोनियल, तो उसको हम और भी ब्रीफली समझेंगे. एक्चुअली कॉलोनियल रूल रेफर्स एज दैट व्हेन कंट्री और स्टेट रूल्ड ओवर अनदर कंट्री. एक कंट्री जब दूसरे कंट्री पे रूल स्टैब्लिश कर लेता है तो वो उसकी कॉलोनी कहलाती है. एंड एस्टैब्लिश्ड है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल एंड कल्चरल कंट्रोल. और उस पूरे कंट्री पे अपना पॉलिटिकल, राजनीतिक आधिपत्य स्थापित कर लेता है. इकोनॉमिकल, बिजनेस को कैप्चर कर लेता है. सामाजिक, पूरे समाज को कैप्चर कर लेता है. एंड कल्चर एक्टिविटी, संस्कृति भी चेंज हो जाती है. संस्कृति का क्या मतलब है? संस्कृति मतलब अब वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्रेसिंग सेंस एंड द लैंग्वेज यूज्ड बाय द पीपल बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स एंड आफ्टर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स. द क्वेश्चन अराइजेस हाउ इंडिया बिकम ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स. अब ये क्वेश्चन आता है कि इंडिया उसका ब्रिटिशर्स का कॉलोनी क्यों बना. तो इसका सीधा एक एग्जांपल हमारे टेक्स्ट में मिलता है. इन द बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी ए ब्रिटिश प्राइवेट एंटरप्राइज, एक ब्रिटिश कंपनी था, उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी. उसको लाइसेंस गॉट ए लाइसेंस फ्रॉम द ब्रिटिश क्राउन. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्राइवेट कंपनी था उसको लाइसेंस मिला था ब्रिटिश क्राउन से, ब्रिटिश राजघराने से, कि वो बिजनेस कर सकता है साउथ ईस्ट एशिया में. तो उसको ब्रिटेन से एक कंपनी आई थी यहाँ पर, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो यहाँ पर इंडिया में खाली ट्रेडिंग के लिए आई. It was an era when a Mughal emperor Farrukh Shah ruled over Indian territory. अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? उस समय कौन रूल करता था इंडिया पे? उस समय रूल करता था मुगल एम्परर फारूक शाह इंडियन टेरिटरी पे.
तो उसमें अब क्या इंसिडेंट